तो भाई महिंद्रा अभी जा रहा है हुंडई की लाइन पे। मेरे ख्याल से उनका जो सक्सेस फॉर्मूला है महिंद्रा कॉपी करने की कोशिश कर रहा है एटलीस्ट फीचर्स में। तो महिंद्रा ने स्कॉर्पियन का एक नया वेरिएंट निकाल दिया है जिसको बोलते हैं Z8 सेलेक्ट मॉडल। और कुछ फीचर्स इन्होंने कम कर दिए Z8 से, और कुछ फीचर्स थोड़ा Z8 6 से बढ़ा दिए और एक नया वेरिएंट बना दिया। हुंडई भी बिल्कुल ऐसे यही काम करता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है और वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है अब स्कॉर्पियन का कौन सा है। पहले तो Z6 वैल्यू फॉर मनी हुआ करता था, अब देखते हैं कि ये Z8 सेलेक्ट है वैल्यू फॉर मनी और या Z6 है। हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप, आपका होस्ट फ्रॉम काफी मोटो। और आज हम बात करने वाले स्कॉर्पियो एन का जो नया वेरिएंट आया है Z8 सेलेक्ट, उसके बारे में। तो जो Z8 सेलेक्ट है ना, महिंद्रा ने क्या पोजिशनिंग करने की कोशिश की है, उसको Z8 और Z6 इन दोनों के बीच का मिड वेरिएंट बनाया है। और उसके अंदर कुछ फीचर्स इन्होंने Z8 से कंटिन्यू रखे हैं और कुछ फीचर्स इन्होंने Z6 के ऊपर ऐड किए हैं। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं Z8 और Z8 सेलेक्ट के बारे में, क्योंकि दोनों के प्राइसिंग में अगर देखें, मैं बात कर रहा हूँ डीजल ऑटोमेटिक में 2.23 लाख का ऑन रोड पे डिफरेंस पड़ता है। 25,82,000 का आपका Z8 पड़ता है डीजल, जो मुझे हैदराबाद में पड़ा था। और आपका 23 लाख सम चेंज, आई थिंक 50,000 समथिंग आपको Z8 सेलेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं कि जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं, जो डिफरेंस जो दिया गया है वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और इन दोनों में कौन सा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो देखिए, मैं मोटा मोटी पहले आपको आउटर से बता देता हूँ कि Z8 सेलेक्ट के अंदर कौन से फीचर नहीं है। ये जो वेरिएंट है Z8 है, आप ऑलरेडी जानते हैं, हम कई बार इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। तो Z8 सेलेक्ट के अंदर कौन कौन से आउटर में चेंजेस किए गए हैं, कम ऑन मेरे साथ आइए अब। तो सबसे पहले तो Z8 सेलेक्ट के अंदर आपका ये रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, पैसेंजर साइड में भी और आपका ड्राइवर साइड के अंदर भी। तो ये एक इसमें चेंज किया गया है। दूसरा चेंज, ये जो आउटर साइड जो मिरर्स हैं, ये साइड मिरर्स Z8 के अंदर आपके आते हैं ऑटो फोल्डिंग वाले। आपका Z8 सेलेक्ट में ऑटो फोल्डिंग नहीं आता है, आपको मैनुअल ही फोल्ड करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्रोम की गार्निशिंग दी है इन्होंने हैंडल्स के पास, यहाँ पे उन्होंने फुल ब्लैक कर दिया है। हालांकि अगर आप देखो तो वो एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि मेरा जो ग्रुप है कम से कम 200 के करीब स्कॉर्पियो एन के ऑनर्स हैं हैदराबाद के अंदर, और मोस्टली जितने भी टॉप एंड खरीदा है ना, वो इस क्रोम को हटा के ब्लैक में ही ले जाता है। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड चॉइस। अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट के अंदर आप ये वाइपर्स अगर आप देख रहे हो, तो ये है ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स। और ऑटो रेन तो Z8 सेलेक्ट के अंदर ये ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं आते हैं, वो भी एक काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप ये हेडलाइट की अगर बात करें तो देखिए, जो हेडलाइट है ये ऑटो हेडलाइट है, मतलब जैसे आपका डार्क होना शुरू हो जाता है, लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। Z8 सेलेक्ट के अंदर ये नॉर्मल वाली ही जो हेडलाइट्स हैं वो दी गई हैं। तो ये मोटा मोटी डिफरेंस है बाहर की साइड में। अब चलते हैं अंदर और वहाँ देखते हैं अंदर से क्या डिफरेंस किए गए हैं। अब जो अगर हम अंदर की तरफ आते हैं तो अंदर की तरफ आप देखेंगे तो सबसे पहले इस Z8 के अंदर आपका स्टार्ट स्टॉप का बटन दे रखा है। ये स्टार्ट स्टॉप बटन आपका Z8 सेलेक्ट में नहीं मिलने वाला है। तो आपको नॉर्मल जो की एंट्री वाली मिलती हैं वो ही आपको की मिलेंगी, नॉर्मल वाली। ठीक है। अगर हम दूसरे फीचर्स की अगर बात करें तो देखिए, इसके अंदर एक आता है TPMS का ऑप्शन आता है। तो TPS का मतलब जो टायरों का जो प्रेशर है वो आपको अंदर ही बैठ के मालूम पड़ जाता है। काफ़ी यूज़फुल फीचर है। वो जो फीचर है वो आपका सेलेक्ट के अंदर नहीं है। देखिए, अगर मैं अभी व्हीकल इन्फॉर्मेशन के अंदर गया तो यहाँ पे इफ़ यू कैन कम क्लोजर, तो आप देखोगे यहाँ पे टायरों का प्रेशर दिखा रहा है कि मैं 3 टायरों में 33 का प्रेशर है, जो कि ऑप्टिमल है, और एक टायर में 32 का टायर का प्रेशर है, हवा कम है। तो काफ़ी यूज़फुल फीचर है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं। एक ये वाला फीचर इसमें से कम कर दिया गया है। और अगर हम दूसरे फीचर की अगर बात करें, पुश बटन तो खैर हमने पहले बता ही दिया कि पुश बटन इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे SOS का बटन, यहाँ पे SOS का बटन है जिसके अंदर आप इमरजेंसी नंबर को, कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो। और गाड़ी कभी आपके मिस एडवेंचर या एक्सीडेंट हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक कॉल पहुँच जाती है लोकेशन के साथ आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के पास। एक उन्होंने ये वाला फीचर इसके अंदर से रिड्यूस कर दिया है। ऑटो हेडलाइट और जो एक्स्ट्रा मिरर्स हैं उनकी फोल्डिंग का तो हमने खैर बात कर ली थी, वो डिफरेंस है। इसके अलावा
एक और जो डिफरेंस है वो है टायर की साइज़ का। तो Z8 सेलेक्ट के अंदर आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और आपको Z8 के अंदर आपको ऑटोमेटिक में आप 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। लेकिन ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, क्योंकि Z8 ऑनवर्ड्स, बिलो ऑनवर्ड्स स्टैंडर्ड अब 17 इंच ही आते हैं, चाहे वो स्टील के टायर हो, चाहे वो चाहे वो अलॉय व्हील्स हो, तो वो कोई ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। के अलावा मोटा मोटी तो आई थिंक Z8 सेलेक्ट के अंदर काफ़ी सारे के सारे, इवन द सनरूफ जो है वो भी रखा है उन लोगों ने। तो 2 लाख का डिफरेंस है, और उस 2 लाख के अंदर ये मेरे ख्याल से कुछ जो फीचर्स हैं वो ही घटाए गए हैं। तो ये आप चॉइस आपके ऊपर है कि आपको क्या लगता है कि वैल्यू फॉर मनी Z8 है या Z8 सेलेक्ट है। मेरे हिसाब से अगर 2 लाख का जो डिफरेंस है, जो कि अच्छा खासा डिफरेंस है, Z8 सेलेक्ट इज़ द वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कंपेयर टू Z8 ऑटोमेटिक। अगर हम बात कर लें Z6 के बारे में, तो पहले जो Z6 आता था ना, वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट था स्कॉर्पियो एन वेरिएंट थे स्कॉर्पियो एन के अंदर, और वो केवल डीजल के ही अंदर आता था। जो स्कॉर्पियो एन सेलेक्ट है वो डीजल में भी आता है और आपको पेट्रोल के अंदर भी आता है। दोनों Z6 और डीजल ऑटोमेटिक और Z8 सेलेक्ट डीजल ऑटोमेटिक के प्राइस में केवल 60,000 रुपये का फ़र्क है। 60,000 के फ़र्क के साथ आपको जो डिफरेंस जो मिलता है वो काफ़ी कंप्रहेंसिव है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये आप ये कॉफ़ी बीन वाला लेदराइट इंटीरियर देखते हैं ना, ये आपको Z8 सेलेक्ट के अंदर मिल जाता है। आपको लेदर सीट्स Z8 सेलेक्ट के अंदर मिलती हैं, आपको Z6 में वो नहीं मिलती हैं, और ये लेदर सीट्स लगवाने के लिए ही लोग जाते हैं आफ्टर मार्केट के अंदर, और ये काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं। उसके अलावा एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल ऑटो आपको Z8 सेलेक्ट के अंदर वायर्ड एंड वायरलेस दोनों मिलते हैं। Z6 के अंदर केवल वायर्ड वाला ही मिलता है। रियर कैमरा वो आपको Z6 के अंदर नहीं मिलता है, Z8 के अंदर आपको Z8 प्लस के अंदर आपको रियर कैमरा भी मिलता है। तो अगर आप इसको फैक्टर इन करें, इन फीचर्स को अगर फैक्टर इन करें, तो आपको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कि भैया केवल 60,000 रुपये एक्स्ट्रा देके हमें एक नया वेरिएंट मिल रहा है, जो कि थोड़ा अप मार्केट भी लगता है। इसी के साथ चूँकि मेरा वर्डिक्ट तो यह है कि Z8 प्लस इज़ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कंपेयर टू Z8 एंड Z6, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था। और मैं अफसोस तो करूँगा उन लोगों के लिए जिन्होंने हाल फिलहाल में 1-2 महीने में ही Z6 को बुक किया था, या उनको डिलीवरी मिल गई है, या जिसने Z8 लिया है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस बहुत कम है और फीचर्स का जो गैप है वो Z8 प्लस ने काफ़ी हद तक कैप्चर कर लिया है। यहीं पर जो महिंद्रा की स्ट्रैटेजी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो मेरे ख्याल से हुंडई को कैचअप करने की तो कोशिश कर रहे हैं, उनका स्ट्रैटेजी तो अपना रहे हैं प्रोडक्ट लाइनअप के अंदर, क्योंकि जैसे एक नया फीचर दे दिया, एक नया वेरिएंट निकाल दे, उस टाइप की स्ट्रैटेजी, लेकिन अपनी सर्विस को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। अगर महिंद्रा को स्कॉर्पियो और XUV 700 जैसी कारों का फ्यूचर आगे स्ट्रॉन्ग करना है, तो इनको अपनी सर्विस पे भी ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है महिंद्रा इस ओर भी देखना शुरू कर देगा सून।